नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत। और आज हम शिक्षा समाचार में जिन मुद्दों को लेकर हम आपके सामने आ रहे हैं वो तीन महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक तो जिन लोगों का पूर्व में जो जिला आवंटन हुआ था, जिनका स्कूल आवंटन नहीं हुआ था, उसको लेकर विभाग ने एक गाइड मतलब समय निर्धारित कर दिया, तारीख निर्धारित कर दिया। दूसरी खबर एक शेखपुरा से है, जहां एक शिक्षक जो अमर्यादित व्यवहार किए हैं कि हम तो 4 व्हीलर से चलने वाले शिक्षक, हम लेट आए तो क्या हुआ, हम तो हमारे लिए हम तो शौक से नौकरी कर रहे हैं। इस पर विभाग सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया। और तीसरी बात कि जिस एसटी हेड टीचर को लेकर हमें शिक्षकों का फोन आ रहा है, मतलब हेड टीचर का फोन आ रहा है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये लोग नौकरी को मजाक क्यों समझने लगे। तो जिसको नौकरी नहीं मिली है जरा उनसे पूछिए, और आपको नौकरी मिल गई है तो आप जिस तरीके से उस पर भी चॉइस पर चॉइस का, अब हमको वापस लौटने का चॉइस होना चाहिए। चर्चा इस पर भी करेंगे, लेकिन हम शुरुआत करते हैं जिन शिक्षकों का तबादला हुआ था उस जिला, अब उसके लिए तिथि निर्धारित कर दी गई। 10 से 15 दिसंबर तक प्रखंड आवंटन की प्रक्रिया हो जाएगी। शिक्षकों अंतर जिला तबादले के नई गाइडलाइन जारी की गई है। 10 से 15 दिसंबर तक प्रखंड आवंटित कर दिया जाएगा। 16 दिसंबर से विद्यालय में तैनाती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 31 दिसंबर तक सभी शिक्षकों को नई जगह पोस्टिंग मिल जाएगी। और अगर आप किसी विशेष जिले या श्रेणी में कहीं कुछ अगर आप बदलाव चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने ही शिक्षा कोष के आधार पर आवेदन भी कर सकते हैं। तो ये एक अपडेट है, और ये अपडेट कल की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में आज पत्र जारी हुआ है। लेकिन इसके अलावा भी जो ट्रांसफर प्रोसेस में जो लोगों को जिला का 2400 से अधिक ऐसे शिक्षक जिनका दूसरा चॉइस फिर से मांगा गया था, ऐसे शिक्षकों की भी पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो तबादले को लेकर हालांकि अभी भी बहुत शिकायतें हैं, बहुत सारी महिलाओं का ट्रांसफर अभी भी नहीं हुआ है, और बहुत सारे नियोजित शिक्षक जो जिनका सेवा मतलब अलग स्वरूप में बदला है, विशेष शिक्षक बने हैं, उन लोग को भी तबादला को लेकर असमंजस की स्थिति में उनका भी तबादला नहीं हुआ। तो अभी भी तबादले को लेकर असहज हैं लोग बहुत सारे। हालांकि बड़ी संख्या नहीं होगी, 2, 4, 5 हजार ऐसे शिक्षक होंगे जिनको अगर तबादला कर दिया जाए तो फिर लगभग सभी लोग अपने अपने इलाके में पहुंच जाएंगे। लेकिन जिन इलाकों से शिक्षक आए उन इलाकों में जो स्कूल की स्थिति है, पूरी तरह से स्कूल खाली हो चुका है। 400-500 स्टूडेंट है और 1-2 शिक्षक है। तो कैसे उस स्कूल को चलाया जाएगा आप समझ सकते हैं। और शिक्षकों के नहीं रहने पर उस इलाके के अभिभावकों की क्या प्रतिक्रिया होगी ये भी आप समझ सकते हैं। तो शिक्षकों को तो भला इससे मतलब है नहीं, बस हमें घर के पास पहुंचना है और उसमें अपनी सारी वो एनर्जी उसी में लगाए हुए हैं। खैर, दूसरी खबर कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण और संवेदनशील है। शेखपुरा डाइट पे एक शिक्षक के प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था, और वहां रोज थंब लेंस से जो है आपको अटेंडेंस बनाना था। एक शिक्षक 4 दिन से नहीं आ रहे थे, तो इस पर शोकॉज पूछा गया। तो उसमें उन्होंने जो जवाब दिया है वो हैरान करने वाला जवाब है कि हमारे लिए हम शिक्षक की नौकरी मजबूरी नहीं है, हम गाड़ी से 4 व्हीलर से चलने वाले आदमी हैं। आपके यहाँ हम रहने वाले व्यवस्था आपके यहाँ नहीं है, हम आपके यहाँ रह नहीं सकते हैं। अब इस तरीके की मानसिकता वाले शिक्षक अगर चयनित होकर आ रहे हैं तो फिर तो सवाल उठता है इस चयन प्रक्रिया पर। उसकी ये मानसिकता हद है। इस तरीके की मानसिकता वाले लोग अगर शिक्षक बन रहे हैं तो फिर वो स्टूडेंट के साथ क्या व्यवहार करते होंगे। वो भी गरीब घर के बच्चे जब आते होंगे पढ़ने के लिए, सरकारी स्कूल में तो वही पढ़ते हैं, गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा का बच्चा स्कूल में आता है, तो फिर वो तो वहां स्कूल में तो नाक कान वो सुगुरता होगा, ये क्या करेगा, ये यही करेगा। तो ये जो हालात है, ये जो स्थिति है ऐसे शिक्षकों पर, हालांकि निलंबन की प्रक्रिया शुरू हो गई है,
लेकिन एक सवाल तो छोड़ ही गया ना कि ऐसे ऐसे लोग अगर शिक्षक बनकर आ रहे हैं तो उनसे क्या बदलाव की आप उम्मीद कर सकते हैं? ऐसे शिक्षक कहां तक इस बदलाव की धारा में प्रवेश करना तो दूर, खड़े होने को भी तैयार नहीं है। डाइट सेंटर पर ट्रेनिंग होता है शिक्षकों को, वहां नहीं जाएंगे, वहां खाना नहीं ठीक मिलता है। अरे बाबा, जब इतना ही आप संपन्न है तो अब शिक्षक बने क्यों? और आप संपन्नता के साथ अगर शिक्षक बने हैं, हमें बच्चों को पढ़ाना है, शिक्षा में अलग जमाना है, तो आपके व्यवहार में भी वो चीजें झलकनी चाहिए। व्यवहार में भी ये चीजें नहीं झलक रही। तो ऐसे में इस मानसिकता के शिक्षकों पर अगर विभाग कठोर कार्रवाई करने जा रही है तो ये स्वागत योग्य कदम कह सकते हैं, क्योंकि ये तो हाइट हो गया भाई। इसको मतलब ये तो कहे ना कि सारे प्रकाश ठाट कर तोड़ देना होगा। अब चलते चलते तीसरी खबर है टीचर की हम बात करें। पिछले 2 दिनों से हम शिक्षकों का फोन हम अटेंड करना शुरू कर दिया, या नहीं अटेंड कर सके तो कॉल बैक। आज सुबह में एक हेड टीचर का फोन है मुजफ्फरपुर, हम फिर से लौटना चाहते हैं और एक ट्विटर कैंपेन की चर्चा की। लगभग 10,000 हेड टीचर हैं जो अपनी पुरानी सेवा में लौटना चाहते हैं, वो नहीं रह सकते। बड़ी बहस हुई उनसे। हमने कहा कि देखिए, आपको समस्या क्या हो रहा है? तो वहां हर उम्र के शिक्षक हैं, वो थोड़ा ईगो प्रॉब्लम होता है, काम करना नहीं चाहते हैं। इसके लिए आप जहां परिवार में है, माँ पिता है, पत्नी भी है, बच्चा भी है, तो वो आप समझ सकते हैं कि आप वहां पर कैसे एक दूसरे के बीच कोऑर्डिनेशन बनाते हैं। माँ पिताजी कहते होंगे कि पत्नी का बात ही ज्यादा मानता है, पत्नी कहती होगी कि आप माँ का बात ज्यादा मानते हैं, बच्चा कहता होगा कि मोबाइल हमको खेलने के लिए पापा नहीं दे रहे हैं। तो इस तमाम उलझनों को सुलझाने का मद्दा अगर आप में है तो फिर आप स्कूल भी संभाल लेंगे, और अगर ये मद्दा नहीं है तो आपसे स्कूल भी नहीं समझेगा। जो चीजें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से सामने आ रही है, वाकई में प्रॉब्लम है। पुराने लोग जड़ता बनाए जाते हैं, वो उसमें बदलाव को तैयार नहीं है। लेकिन आप खुद चुनकर बने हैं हेड टीचर, जब आप खुद वहां पहुंचे तो फिर आपको शिकायत का मौका कहां दे रहे हैं? क्यों आप शिकायत कर रहे हैं? आप किस लिए शिकायत कर रहे हैं? और ये सरकार का जो बीपीएससी से आप लोगों ने बहाल हुआ है ना, मतलब बीपीएससी का भी कोई मतलब नहीं। हम तो चले जाए 10 साल एक्सपीरियंस, हम पीछे चले जाएंगे। कैसे चले जाएगा? आपके वैकेंसी पर किसी के बहाली हुई है ना, आप हेड टीचर बन गए तो पोस्ट वैकेंट हो गया, उस वैकेंट पोस्ट पर फिर आपको कैसे भेज देगा? मतलब सिर्फ अपनी बात की टीचर समझते कि मेरा बस हमें सुविधा मिलनी चाहिए, बच्चा को जो भी हो जाए, सरकार को जो भी हो जाए, जितना हजार करोड़ रुपया सरकार शिक्षा पर खर्च करती है, उससे लगता है कोई वास्ता ही नहीं है। हमको नौकरी मिली है तो हमारे शर्तों पर हम नौकरी करेंगे। हमें सरकार नौकरी दिया है तो सरकार के शर्त पर नहीं, हम अपनी शर्तों पर नौकरी करें। ये बताइए कि अपनी शर्तों पर नौकरी होती है, वो भी सरकारी। इस तरीके की चीजें से हमें लगता है कि हेड टीचर को बाहर निकलना चाहिए। आप अपनी लड़ाई लड़िए कि हमें हेड टीचर, हमारे यहाँ वेतन हमारा बढ़ोतरी कीजिए, हमें सेवा निरंतरता का लाभ दीजिए। ये सारी बातें आप कह सकते हैं। वेतन संरक्षण दीजिए, ये सारी डिमांड आप कर सकते हैं। लेकिन आप कहिएगा कि हमको फिर से मास्टर बना दिया जाए, इसका क्या मतलब है? और ये भाई सरकारी व्यवस्था है ना, गवर्नेंस और गवर्नमेंट दोनों चीजें है ना। सरकार को व्यवस्था भी, सुशासन भी बनाए रखना है, और सरकारी मशीनरी ठीक से काम करे, ये भी उनको देखना है। तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे निर्णय बदलने के लिए, जैसे लग रहा है कि कोई मॉल के दुकान में आप काम कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि कितने बड़े बदलाव की बात होगी। तो अभी शिक्षकों के जो हेड टीचर बने हैं, उनके दिलो दिमाग पर ये भी एक सेकंड थॉट चल रहा है। लेकिन इन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, शिक्षकों की जिम्मेवारी है बच्चों को पढ़ाना। उस जिम्मेवारी के प्रति आप कितना सजग हैं, उस जिम्मेवारी को लेकर आप कहां तक सोचते हैं,
ये महत्वपूर्ण है। अगर इसमें ये चीजें नहीं हुई तो ये तय मानिए कि आने वाले समय में शिक्षकों को जो समाज सबसे ज्यादा सम्मान की दृष्टि से देखता है, वो सम्मान आप खो बैठे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लाल शिक्षक समाचार में इतना ही, इजाजत दीजिए।